आपको सच बताऊं, मार्केट के बारे में आज तक किसी को भी पूरा ज्ञान नहीं आया। फॉलो ओनली वन सेटअप। तो भाई ने मुझे एक चीज़ समझाई कि यार हर्ष, तेरे को बताऊं एक चीज़, इस मार्केट में पैसा कौन कमाता है? इस मार्केट में वो पैसा नहीं कमाता जिसके पास 10 सेटअप है। इस मार्केट में वो पैसा कमाता है जिसके पास एक ही सेटअप है, लेकिन उस एक सेटअप पे उसने 10,000 ट्रेड लिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने 10 सेटअप पे बहुत सारे ट्रेड लिए हैं तो आपको यही समझ नहीं आएगा कि कौन सा सेटअप कब यूज करना है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक सेटअप है, सिर्फ एक सेटअप, उस सेटअप के अंदर भी आपके पास क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ऐसा सेटअप होना चाहिए जिसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा है, लाइक 1:3 मिनिमम। 1:3 मिनिमम है। अगर आपका ये भी है ना, तो अगर आपके 10 में से 5 ट्रेड भी, यानी कि 50% एक्यूरेसी भी है आपकी, तो भी आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाकर जाओगे। स्टॉक मार्केट आपको क्या लगता है आपको कैसा पैसा बनेगा? मैं आपको यहाँ पर ना ऐसा नहीं ज्ञान नहीं देने वाला कि आप वो कर लोगे पैसा बन जाएगा। मैं आपको पूरे फैक्ट्स बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टॉक मार्केट में यहाँ पर खड़े होकर मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। आप मुझे बताओ अगर मैं गलत हूँ तो, आप कमेंट करना अगर मैं गलत हूँ तो। ठीक है, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, 10 में से अगर 5 ट्रेड, लोग बोलते हैं ना 80% 90% की एक्यूरेसी होनी चाहिए, मैं बोलता हूँ 50% की होनी चाहिए। ठीक है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। 10 में से अगर आपके 5 ट्रेड नहीं चले तो कितना गया? 5 रुपए। 5 रुपए गया। 1 ट्रेड, 1 रुपीज पर ट्रेड का रिस्क, और 1 रुपए एक ट्रेड का रिस्क, और 5 ट्रेड के अनुसार हमारे 5 रुपए गए। लेकिन जब हमारे 5 जो सही हो गए उसमें अगर हमारे 3 रुपए आ रहे हैं तो हमारे सही होने पे कितने आए? 15 रुपए। यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो 15 का, लॉस होगा तो 5 का। तो क्या आपको 80-90% की एक्यूरेसी चाहिए पैसा कमाने के लिए, जब आपके लॉस का आप 3 गुना कमा रहे हो? है ना? आपको शेयर मार्केट में क्या चाहिए? आपको 80% एक्यूरेसी चाहिए या फिर पैसा कमाना है? आप पहले ये अपने अंदर दिमाग के अंदर घुसा लो। अगर पैसा कमाना है ना, एक सेटअप चुनो। ठीक है, अब एक सेटअप के अंदर आपको क्या देखना है? 4 पहलू। ठीक है, 4 पहलू क्या? आपका सेटअप अप ट्रेंड में कैसे काम करता है, डाउन ट्रेंड में कैसे काम करता है, साइडवेज में कैसे काम करता है, और जब वो काम नहीं करता तो वो क्या करता है। जब आपका सेटअप नहीं काम कर रहा, लोग छोड़ देते हैं सेटअप को। लोग 10 सेटअप की तरफ क्यों जाते हैं? पहला सेटअप करा, छोड़ दिया क्योंकि लॉस हो रहा था। 10 ट्रेड में नहीं मारे, टोटल लॉस हो रहा था, छोड़ दिया। दूसरा सेटअप करा, छोड़ दिया। तीसरा सेटअप करा, छोड़ दिया। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, एक सेटअप पे 4 पहलू लगा लो, आपकी पूरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। और मैं सिर्फ मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में नहीं बोल रहा, आप ये 4 पहलू अपनी लाइफ की पूरी हर जगह लगा लो। ठीक है, 4 पहलू। आपकी लाइफ जब आप ट्रेंड में जा रही है तो आप क्या सोच रहे हो, यानी कि जब आप अच्छा खासा कमा रहे हो तो आपके माइंडसेट अलग होगा। जब आप डाउन ट्रेंड में जा रहे हो, यानी कि जब आपका पैसा जा रहा है आपकी जेब से, आप लॉस में जा रहे हो, तो आप कैसा काम कर रहे हो, आपका माइंड क्या है। ठीक है, ट्रेडिंग एक माइंड का गेम है। ट्रेडिंग आपका वो गेम नहीं है पैसों का गेम। ट्रेडिंग जो स्टॉक मार्केट चलती है वो किससे चलती है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से पैसों से चलती है। लोग बोलते हैं ना पैसा ऑपरेटर चलाता है, ऑपरेटर चलाता है माइंडसेट, ऑपरेटर चलाता है हमारा ट्रेडिंग। ऑपरेटर नहीं चलाता, आप ही हो जो चलाते हो स्टॉक मार्केट को। वो कैसे चलाते हो बताऊं? आपका डर, आपका लालच, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लोग देखते हैं ना। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ लोग लालची कहाँ हो रहे हैं, लोग डर कहाँ रहे हैं। जहां लोग डरेंगे वहीं बाइंग आएगी, जहां लोग लालची होंगे वहीं सेलिंग आएगी, और वही आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बनेगा। तो आज का थर्ड पॉइंट, बी आ डिसिप्लिन ट्रेडर। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको सबसे पहले नॉलेज, सेटअप से भी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को डेवलप करो। आपके सेटअप से पहले अपने आप को डेवलप करो, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनो। डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे होता है, मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, यानी कि 9:15 पे मार्केट खुलती है, आपका टाइम है 9:15 पे आप जाकर बैठते हो। ठीक है, 9:15 पे अगर आप बैठते हो तो 9:15 पे आप उससे पहले क्या क्या करते हो? लेट से अगर आप 6 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे तक आप एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज करने के बाद आप फ्रेश होते हो, खाना ब्रेकफास्ट करते हो, देन उसके बाद पूजा वगैरह कर कर आप ट्रेडिंग डेस्क पे बैठते हो। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हर रोज, अगर आप ये कर पा रहे हो तो यू आर अ डिसिप्लिन ट्रेडर। ठीक है, पहला पॉइंट है डिसिप्लिन ट्रेडर का, ये पूरा नहीं है डिसिप्लिन ट्रेडर। पहला पॉइंट, अगर आप ये कर रहे हो डिसिप्लिन ट्रेडर है। अगर आप डिसिप्लिन पर्सन हो तभी वो चीज़ आपकी ट्रेडिंग के अंदर भी आएगी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी लाइफ में आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो आपकी ट्रेडिंग में आएगा, आप डिसिप्लिन तरीके से सेटअप को फॉलो करोगे। ठीक है, तो जो मैंने बताया ना सेकंड पॉइंट की सेटअप, ओनली फॉलो वन सेटअप, उसको फॉलो कैसे करोगे? ठीक है, उसको फॉलो कैसे करोगे? डिसिप्लिन बनकर। एक टारगेट होगा आपका, एक आपकी एंट्री प्राइस होगा। एंट्री प्राइस पे आपको एंटर होना है, टारगेट पर ही एग्जिट करना है, और स्टॉप लॉस पर ही एग्जिट करना है। ये होता है एक डिसिप्लिन। अगर आपने 100 ट्रेड लिए, 100 ट्रेड लेने के बाद अगर आपने डिसिप्लिन से 100 ट्रेड लिए तो आपको प्रॉफिट बनाने से
कोई भी नहीं रोक सकता। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा कौन बनाता है पता है? जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, ठीक है। एल्गोस बोलते हैं ना लोग, पैसा कमाती है। एल्गो पैसा क्यों कमाती है? एल्गो ट्रेडिंग आजकल चल रही है, वो पैसा क्यों कमाती है? जो बड़े बड़े एल्गोस चल रहे हैं वो इसलिए पैसा बनाती है क्योंकि उनके अंदर कुछ इमोशंस ही नहीं है, वो प्रॉपर डिसिप्लिन है उनके अंदर। जो उनको बोल दिया वो करेंगे। वैसे ही आपको बनना है। आपके पास एल्गो ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन आपको वैसा डिसिप्लिन पर्सन बनना है कि आप वही सेटअप को यूज करोगे, वही एक एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा। तभी 100 ट्रेड के बाद आपको समझ आएगा मेरी बात। 100 ट्रेड कर लिए ना, उसके बाद आप ही यहाँ पर आकर बोलोगे कि यार आप सच बोल रहे थे भाई, और मैं आज सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुका हूँ। तो आपको 3 पॉइंट में मैंने कुछ आपको नॉलेज दे दी कि आपको ये समझ आ गया कि आपको ट्रेडर बनना है तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये समझ आ गया कि आपको एक सेटअप यूज़ करना है। आपको ये समझ आ गया कि आपको डिसिप्लिन बनना है। लेकिन इसके बाद, अगर इसके बाद भी आपका पैसा नहीं बन रहा तो क्या करना है ना? जो चौथा पॉइंट है वो है फाइंड योर लॉसेस, कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ठीक है। वहाँ से मुझे समझ आया कि यार जब भी मैं सही होता हूँ ना तो मैं बहुत सही होता हूँ, मैं बड़ा पैसा बनाता हूँ। मैं एक लॉट से 3,000, 4,000, 5,000 बनाता हूँ। लेकिन जब मैं गलत होना ना जिस दिन, उस दिन मैं एक बार गलत नहीं होता, उस दिन मैं 5 बार गलत होता हूँ, मैं 10 बार गलत होता हूँ। क्योंकि यानी कि उस दिन मैं 5 बार गलत होता हूँ, उस दिन मैं 10 बार गलत होता हूँ। यानी कि उस दिन मैं ओवर ट्रेडिंग कर देता हूँ। क्योंकि वहाँ पर क्या इमोशन आता है? आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, आई एम अ नॉलेजेबल ट्रेडर। और इतना टाइम हो गया यार, मेरा लॉस कैसे हो रहा है? मेरा लॉस कैसे हो सकता है? भाई का सेटअप भी सीख लिया, अब कैसे लॉस हो रहा है मेरा? तो उस चक्कर में भाई मेरा एक ट्रेड लॉस हुआ ना, अगले में पैसा बनाऊंगा, अगले में मैं रिकवर कर दूंगा सारा। लेकिन आपको समझ आनी चाहिए एक बात, कि अगर आपका एक दिन में 2 से ज़्यादा स्टॉप लॉस हो गया है, यानी कि उस दिन मार्केट आपको तीसरे में भी शायद पैसा ना दे, तो इससे अच्छा उस दिन बंद करो और आराम से अगले दिन ट्रेड करने आना। क्या पता उस दिन मार्केट ही खराब हो, क्या पता आपके सेटअप उस दिन काम ही ना करे पूरे दिन। तो ये जो मेरी गलती है, फाइंड योर लॉसेस। आप अपना भी फाइंड योर लॉसेस, ठीक है। अपनी गलतियां ढूंढो, अपनी ट्रेडिंग जो PNL है उसका पूरा रिपोर्ट बनाओ, अपना एक जर्नल बनाओ कि मैंने जब भी लॉस करा है मैंने वो क्यों किया है। प्रॉफिट किया है वो तो ठीक है, वो तो आपको लिखना ही है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लॉस है। अगर आपको अपना लॉस ही पता चल गया यार, तो प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि प्रॉफिट तो आपका जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो हो ही रहा है। लेकिन जब आपका लॉस हो रहा है, अगर आपको लॉस भी पता चल गया कि क्यों हो रहा है, नथिंग विल स्टॉप यू फॉर मेकिंग मनी। तो आज का आखिरी पॉइंट है, डू नॉट ट्रेड। डू नॉट ट्रेड मतलब यार इतना समझा दिया, डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओ और सेटअप फॉलो कर लो और नॉलेज ले लो और बी फाइंड योर लॉसेस। उसके बाद बोल रहा है भाई डू नॉट ट्रेड। इतना समझाने के बाद ट्रेड ही मत कर, तो क्या करें, है ना। तो इसका मैं मतलब समझाता हूँ आपको। क्या है कि ट्रेडिंग के अंदर ये नहीं है कि आपको रोज ट्रेड करनी है, ठीक है। रोज ट्रेड नहीं करना। आपको रोज रोज ट्रेड करोगे तो आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, ठीक है। आपको रोज रोज मार्केट के अंदर, आपको क्या लगता है रोज रोज ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज आती है? असली बात बताऊं तो मार्केट के अंदर 70-80 दिन ही होते हैं पूरे 365 दिन के अंदर से, जिस दिन अच्छा पैसा बनता है। क्योंकि आपको एक और चीज बताता हूं मैं, अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो स्कैल्पिंग से दूर रहो भाई, ठीक है। स्कैल्पिंग जो आजकल लोग बोल रहे हैं ना, 15 सेकंड में पैसा डबल, 30 सेकंड में पैसा डबल, 1 मिनट में पैसा डबल। यार देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया, मेरी जर्नी वैसी स्कैल्पिंग से स्टार्ट हुई थी, है ना। 1 मिनट से पैसा डबल। तो मैं यहाँ पर हूँ आपके सामने, लॉस करने के बाद आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है मैं स्कैल्पर्स को बुरा बोल रहा हूँ, मैं तो अपनी जर्नी से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो स्कैल्पिंग से दूर रहो। स्कैल्पिंग से दूर रहो, उसका मतलब क्या है कि आप वैसा ट्रेडर नहीं हो, आपका माइंडसेट वैसा नहीं है, आपको 10-15 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। आपको ट्रेंड प्लेयर बनना है। ट्रेंड को पकड़ना आसान है, स्कैल्पिंग करना मुश्किल है, ठीक है। ट्रेंड को पकड़ना आसान तब है जब आप अच्छे से मार्केट को ऑब्जर्व करो, ठीक है। एक सेटअप पे काम करो, ट्रेंड को समझने की कोशिश करो। और वो कब समझोगे? जब आप ट्रेड नहीं करोगे। आप ट्रेड के अंदर हो अगर, तो आप कभी भी मार्केट को नहीं समझ सकते। ये मेरी बात को समझ लो। आपको पहले बिना ट्रेड करे मार्केट को ऑब्जर्व करना है, मार्केट को देखना है कि मेरे सेटअप में तो आया है, मैंने ट्रेड नहीं लेना। लेकिन एक महीना बैठकर सिर्फ रोज देखो, अपने आप को कंट्रोल करो। क्योंकि जो वो इमोशन कंट्रोल है ना, मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा लॉस आपको वो इमोशन ही करवाता है। तो आपको उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया ना, तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आपको इमोशन को कंट्रोल कैसे करना है? 1 महीना मार्केट को देखो, ऑब्जर्व करो, सेटअप में ट्रेड आ रहा है, नहीं लेना। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, रोज पैसा बन रहा है, रोज सेटअप काम कर रहा है, नहीं लेना ट्रेड। 1 महीना ट्रेड नहीं लेना। 1 महीना ट्रेड नहीं लोगे ना, उसके बाद आपको इतना समझ आ जाएगा कि हाउ मार्केट रियली वर्क्स। ट्रेड के अंदर बैठकर कोई मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। ट्रेड के अंदर बैठकर पता है क्या ऑब्जर्व होता है? PNL स्टेटमेंट, कितना पैसा बढ़ रहा है और कितना पैसा कम हो रहा है।
चार्ट भी समझ आने बंद हो जाएंगे। जब आप ट्रेड के अंदर घुसते हो ना, चार्ट दिखने ही बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ दिखेगा पैसा कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको सच में सीखना है ना, पहले सीख लो फिर पैसा बना लेना। अगर आप पैसा पहले बनाने आओगे तो आपको सीखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पहले तो आप निकल ही जाओगे ना कैपिटल वाइप आउट करके, है ना। तो अगर आपको कैपिटल वाइप आउट नहीं करनी, पैसा बनाना है, तो पहले पैसा सीख लो बनाना, उसके बाद आप आकर उसको